नमस्कार, मैं रोहित झा। 8 बार बैलन डी'ओर और ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी 12 दिसंबर की रात को कोलकाता आएंगे। कोलकाता से होकर मेसी पहले हैदराबाद जाएंगे, फिर मुंबई होते हुए दिल्ली भी जाएंगे और फिर उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से भी होने की बात कही जा रही है। 4 शहरों में मेसी ज़रूर जाएंगे, मगर उनके आने का सबसे ज़्यादा क्रेज कोलकाता में देखने को मिल रहा है। कोलकाता के लेक टाउन में मेसी की 70 फीट की मूर्ति बनाई गई है, जिसका उद्घाटन खुद मेसी करने वाले हैं। फुटबॉल से कोलकाता का पुराना नाता रहा है। 8 साल पहले अर्जेंटीना के ही एक पूर्व वर्ल्ड कप विजेता कप्तान मैराडोना जब कोलकाता आए थे, तब हैंड ऑफ गॉड की एक झलक के लिए पूरा कोलकाता सड़कों पे उमड़ पड़ा था। ये जानकारी आपको देने का मकसद आपको ये बताना था कि कैसे जब देश के दूसरे हिस्से में लोग क्रिकेट को अपने रगों में उतार रहे थे, उसी वक्त बंगाल फुटबॉल के रोमांच में दौड़ लगाता हुआ पाया जाता है। जब देश का पूरा एक हिस्सा आईपीएल के टीमों पर बहस कर रहा होता है, उसी वक्त बंगाल अपने लोकल फुटबॉल क्लब मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के समर्थन में ट्रकों में ट्रॉलियों में भरकर सड़कों पर उतर जाता है। ये बात जग जाहिर है कि बंगाल की संस्कृति, खेल, राजनीति, इतिहास, भाषा, खाना सब अलग है, मगर ये कौन सी राजनीति है जिसके तहत एक खास विचारधारा बंगाल पर थोपने की कोशिश की जा रही है। कोलकाता में बीते दिनों ब्रिगेड मैदान में 5 लाख कंठ से गीता पाठ का एक कार्यक्रम हुआ था। इस कार्यक्रम में कई साधु संत समेत हिंदू संगठनों से जुड़े नेता और बंगाल बीजेपी के प्रमुख नेता शामिल हुए थे। इसको नोट करते हुए चलिएगा। इसी कार्यक्रम के दौरान 2 लोग वहां चिकन पैटीज बेच रहे थे। तभी एक भीड़ आती है और ये कंफर्म करती है कि फूड वेंडर्स नॉन वेज पैटीज बेच रहे हैं और बेचने वाले को उनका नाम पूछा जाता है। नाम शेख रियाजुल और सलाउद्दीन बताते ही भीड़ उन पर हमलावर हो जाती है। दोनों पैटीज विक्रेता भीड़ से हाथ जोड़कर उन्हें न पीटने की गुजारिश करते रहे, मगर भीड़ तो भीड़ है। उन्हें पीटा गया और उनका सामान भी फेंक दिया गया। रियाजुल जो पिछले 20 सालों से ये काम कर रहे थे, उनका कहना था कि ऐसा उन्होंने अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया और सामान के फेंक दिए जाने से उनका लगभग 3000 रुपये का नुकसान हो गया। 3000 रुपये एक बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी से लाखों रुपए का चंदा लेने वालों के लिए 3000 रुपये बहुत छोटी रकम मालूम पड़ती होगी, लेकिन रियाजुल के लिए ये 1 हफ्ते की कमाई थी। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद 3 लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। इन्हीं लोगों के जमानत पर रिहा होने के बाद भाजपा नेता और बंगाल विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, मॉब लिंचिंग करने वाले सौमिक गोलदार, स्वर्णेंदु चक्रवर्ती और तरुण भट्टाचार्य को भगवा गमछा और फूलों का हार पहनाकर सम्मानित करते हैं। क्या कमाल की बात है। मॉब लिंचिंग करने वालों को सम्मानित करने की बीजेपी में पुरानी परंपरा रही है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस अपने साथ एक भीड़ इकट्ठा करनी है, फिर संस्कृति और धर्म की रक्षा का चोला ओढ़कर किसी भी गरीब को पीट देना है। आपकी गिरफ्तारी भले ही हो जाए, पर सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। खुद भाजपा के वरिष्ठ नेता आपको फूलों का हार पहनाकर आपके साथ फोटो खिंचवाने आएंगे। बस इन सब के दौरान ये याद रखना है कि किसी गरीब को ही टारगेट करना है, किसी पैसे वाले उद्योगपति को नहीं। ये नहीं कि जोश जोश में भाई बीफ एक्सपोर्ट करने वाली महाराष्ट्र की कंपनी अल्लाना प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री के बाहर जाकर तोड़फोड़ करने लग जाएं, है ना। फिर बीजेपी को किसने चंदा दिया ये पूछा जाएगा, फिर सारा मामला ही उलट जाएगा, क्योंकि इन उद्योगपतियों के पास हज़ारों करोड़ की लीगल टीम होती है और वकीलों की पूरी एक फौज मौजूद होती है। इसलिए उनसे कहना है
कि रोहित ने कहा है कि ऐसे मामलों में बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का भाई, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। भीड़ की बर्बरता पर एक अलग बहस की जा सकती है, मगर गीता पाठ के समय नॉनवेज किसी ने बेचा कैसे, इस डिबेट में कूदने से पहले हमें बंगाल के इतिहास और संस्कृति को समझ लेना चाहिए। क्या आप दुर्गा पूजा पंडाल के बाहर बिकते मांसाहारी व्यंजनों पर रोक लगा देंगे? क्या अब आप ये भी तय करेंगे कि पूजा के वक्त बंगाल के लोग वेज खाएंगे या नॉन वेज? क्या सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए भाषा से लेकर के खाना तक थोपा जा सकता है? यही सवाल आज सबसे खतरनाक हो जाता है। सभी का कल्चर अलग होता है। जैसे यहाँ पर गृह प्रवेश में मछली लेके आते हैं, अब वो तो सभी का पूजा होते ही नहीं। हाँ, डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट टाइप का पूजा होता है। सब जगह का अपना अपना कल्चर है, ठीक है। नॉन बंगाली लोग ये चीज़ मानते हैं, नवरात्रि का 9 दिन लहसुन प्याज तक नहीं खाता, मांस मछली तो बहुत दूर का बात है। और बंगाली लोग का है कि वो लोग अपना कल्चर के हिसाब से मछली हो, नॉनवेज हो, जो भी हो, उन लोग का लिए, जैसे बंगाली लोग के लिए मछली बहुत शुभ होता है, जो लोग खाता है सप्तमी वाले दिन। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है कि सरकार जब ये तय करने पर उतारू हो जाए कि आप क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या देखेंगे, क्या बोलेंगे, तो ये सब कुछ किसी लोकतंत्र के नागरिकों के लिए बहुत भयानक हो जाता है। बंगाल में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ममता बनर्जी की एसआईआर को लेकर के कुलबुलाहट हो या शुभेंदु अधिकारी का मॉब लिंचिंग करने वालों को सम्मानित करना हो, हर कोई अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, मगर किसी भी देश के, किसी भी राज्य के, किसी भी संस्कृति से खिलवाड़ कभी नहीं होना चाहिए। देखते दिखाते रहिए विट्टी चोखा। बहुत बहुत शुक्रिया।